Hello, Bacho. Let's set a given question. The question says, in the given arrangement of a doubly inclined plane, two blocks of mass capital M and small m are placed. The blocks are connected by light string passing over a ideal pulley as shown. The coefficient of friction between the surface of one plane and the block is 0.25. The value of a small m for which capital M is 10 kg will move down with an acceleration of 2 meter per second square. We can take the value of g as 10 meter per second square and 37 डिग्री एस 3/4. ऑप्शन ए गिवन है हमें 6.5 kg, ऑप्शन बी 9 kg, ऑप्शन सी 2.25 kg, ऑप्शन डी 4.5 kg. सो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट वी विल बी यूजिंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ वी कैन से कि जो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इट इज गिवन बाय द वैल्यू दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, सो यहाँ पे ये बेसिक फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे फॉर द क्वेश्चन गिवन एंड विल ट्राई टू सॉल्व दिस. सो यहाँ पे जो सिचुएशन गिवन है हम सबसे पहले एफबीडी बना लेते हैं कैपिटल एम मास के लिए, फिर हम बनाएंगे स्मॉल एम मास के लिए एंड वी विल सॉल्व इट. सो कैपिटल एम मास पे लगने वाले फोर्स क्या क्या है. सबसे पहले तो इसके ऊपर इसका वेट की वजह से जो एक कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन आएगा दैट विल बी एम जी साइन 53 एम जी साइन 53. ठीक है, एंड दिस हैज बीन मूविंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये भी हमें गिवन है. अब ये क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है सो इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ जस्ट टू अपोज द रिलेटिव मोशन. ठीक है, सो दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स एंड यहाँ पे एक टेंशन लगेगा ड्यू टू स्ट्रिंग दैट इज टी. ऑल्सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका एक वेट जो है नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है एम जी. सो इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा एम जी कॉस थीटा और एम जी कॉस 53 प्रिसाइजली एंड दिस विल बी द नॉर्मल रिएक्शन इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, सो ये सारी फोर्सेस हमने इसके ऊपर शो कर दिए एंड दिस एंगल इज गिवन एज 53 डिग्री. अब यहाँ पे जस्ट हमें क्या करना होगा, वी कैन से we will apply this equation that is F net equals to ma along the incline. अगर हम इसको apply करें so what we can write is since it is moving downward so mg sin 53 and minus of t minus of f and that will be equals to mass into acceleration. mass है capital M, acceleration is 2. अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो कैपिटल M 10 गिवन है, जी भी 10 गिवन है, साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5. ठीक है, तो ये वैल्यूज हमें याद रखनी है. साइन 37 इज 3/5, साइन 53 इज 4/5 माइनस टेंशन अभी पता नहीं है हमें. फ्रिक्शन फोर्स की जब हम बात करेंगे सो दैट इज एफ इज इक्वल्स टू म्यू इनटू एन, राइट. सो यहाँ पे सिंस इट इज मूविंग तो काइनेटिक फ्रिक्शन ही होगा, इस पे लग रहा होगा. ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन की वैल्यू फ्रॉम द एक्सप्रेशन हम देख सकते हैं सिंस देयर इज नो परपेंडिकुलर मोशन अलोंग द परपेंडिकुलर मोशन कुछ नहीं है ऑन द इंक्लाइंड सो वी कैन से n विल बी इक्वल्स टू mg cos 30 mg cos 53. तो यहाँ पे हम लिख देंगे म्यू mg cos 53 फॉर द कैपिटल ब्लॉक, कैपिटल एम मास के ब्लॉक के लिए हम लिख रहे हैं इसको. तो यहाँ पे हम लिख देंगे म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.25 गिवन है, जी हमें 10 गिवन है, कैपिटल एम अगेन 10 गिवन है, cos 53 होगा 3/5 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 20. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे वी कैन हैव 180 minus t minus this value can be written as 25,515 and that will be equals to 20. तो t की वैल्यू अगर हम देखें ध्यान से तो t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60 minus 15 that is 45 न्यूटन. सो टेंशन हमें मिल चुका है बाय कैपिटल एम मास के ब्लॉक से हमें टेंशन मिल चुकी है स्ट्रिंग के अंदर. सिंस द स्ट्रिंग इज सेम सो टेंशन सेम होगा स्ट्रिंग में. अब ये छोटे वाले जो मास का ब्लॉक है उसका एफबीडी बना लेते हैं. तो इसके ऊपर एक इसके वेट की वजह से जो कंपोनेंट एक अलोंग द इंक्लाइन होगा दैट इज एम जी साइन ऑफ 37 डिग्री. ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ एंड सिंस हम देख सकते हैं कि स्ट्रिंग सेम है तो इसके ऊपर भी एक्सेलरेशन सेम मूव करेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अपवर्ड. स्ट्रिंग बेसिकली कंस्ट्रेंड है यहाँ पे टू मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड यहाँ पे ये है टेंशन एंड सिंस इट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन सो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. अगेन यहाँ पे अगर हम देखें तो एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी होगा mg cos 37 का. जैसे हमने यहाँ पे f निकाला था उसी तरीके से अब यहाँ पे भी f निकाला जा सकता है. सो f इन दिस पर्टिकुलर केस इट विल बी म्यू स्मॉल mg cos 37, राइट. अब यहाँ पे अगेन हम लिख सकते हैं बाय फर्स्ट दैट इज सेकंड न्यूटन्स लॉ. व्हाट वी कैन राइट इज नेट फोर्स
अलॉन्ग द इंक्लाइन हम लिख रहे हैं तो नेट फोर्स विल बी टी माइनस, अब क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी सेम है इसलिए हमने यहाँ पे जस्ट टी लिखा है, तो टी माइनस ऑफ स्मॉल एम हमें ढूंढना है, पहले पूरी वैल्यू लिख देते हैं, एम जी साइन 37 माइनस ऑफ एफ एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू स्मॉल एम, ठीक है ना। अब यहाँ पे टी हमें मिल चुका है 45 माइनस स्मॉल एम पता नहीं है, जी हमारे पास 10 है, साइन 37 इज 3/5 माइनस म्यू 0.25 गिवन है, एम पता नहीं है, जी 10 है, साइन 37 इज 3/5, ठीक। अब सॉरी कॉस कॉस 37 लेना है, कॉस 37 इज 4/5, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2m। अब यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो इट विल बी 45 माइनस ऑफ, इसको देख सकते हैं ये हो जाएगा 6m माइनस ऑफ, यहाँ पे अगर हम देखें सो इट विल बी 2.5 एंड इसको सॉल्व करने पे वी कैन हैव, और जस्ट सिंपली हम बोल सकते हैं 0.25 को 1/4 तो 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2m एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2m। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 10m विल बी इक्वल्स टू 45, तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4.5 kg। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन डी के साथ। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।